जान ने अपना फेस को उठाते हुए देखा। ये लान ईबो था। ईबो ईबो आई एम सॉरी। आई मीन मैं ये जानबूझ के नहीं किया है। ट्रस्ट मी, आई एम सॉरी। ईबो ने एक बार अपने यूनिफॉर्म की तरफ देखा जो कि बिल्कुल ख़राब हो चुका था, जो उसके ऑरेंज दाग पूरी तरीके से उस वाइट यूनिफॉर्म में आ चुका था। फिर उसने जान की तरफ देखा। जान ने जल्दी से अपने पॉकेट से हैंकरचीफ निकाला और ईबो के यूनिफॉर्म को साफ करने लगा था, लेकिन वो साफ कर पाए इससे पहले ही ईबो ने जान के हाथ को झटक दिया था और फिर उसकी तरफ ग्लेयर करने लगा। जान ने फिर से बोला, ईबो मैंने जानबूझ के नहीं किया, आई एम सॉरी। ईबो ने बिना कोई जवाब देते हुए वहाँ से चला गया। जान ईबो को जाते हुए देख रहा था। तभी नीहोई संग अपनी कॉल को ख़त्म करके वहाँ पे आया जान के पास। उसने जान के कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ है जान, यहाँ पे खड़ा क्यों हो? कुछ नहीं, बस मुझसे एक गड़बड़ हो गया। गड़बड़? हाँ, वो तो आम बात है। अब क्या किया तुमने? वाई संग, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। ओके चिल, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अब बताओ भी क्या हुआ है? जान ने हेजिटेट करते हुए वाईसंग की तरफ देखते हुए बोला, एक्चुअली मैं सुजुमे के लिए जूस और पेस्ट्री लेके आ रहा था और तभी मैं तुमको टेक्स्ट भी कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं किसी से टकरा गया एंड गेस व्हाट, वो लान ईबो था और मैंने उसका यूनिफॉर्म ख़राब कर दिया। पूरा जूस उसके यूनिफॉर्म के ऊपर गिर गया है एंड ऑरेंज मार्क छोड़ गया है और उसके साथ साथ पेस्ट्री की वजह से उसके यूनिफॉर्म का हालत और भी बुरा हो चुका है। मैंने उसे सॉरी भी बोला, लेकिन शायद वो मुझसे नाराज़ हो गई है। चिंता मत करो, ईबो बचपन से ही ऐसा है, वो ज़्यादा बात नहीं करता। एक्चुअली वो थोड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का है। चलो छोड़ो ये सब। ये बोलते हुए वाईसंग जान को खींचते हुए सुजुमे और वेनपेंग जहाँ पे बैठा था वहाँ पे ले गया था। आफ्टर लंच ब्रेक क्लास स्टार्ट हो गया था। क्लासरूम में क्लास चल रहा था। सर एक क्वेश्चन लेके डिस्कस कर रहे थे। सभी स्टूडेंट बहुत ध्यान लगा के वो टॉपिक सुन रहे थे। कुछ तो क्वेश्चंस भी कर रहे थे, लेकिन जान के पूरे ध्यान तो ईबो की तरफ था। वो बार बार ईबो की तरफ देख रहा था और अपने पेपर में कुछ लिख रहा था। जब उसका लिखना ख़त्म हो गया तब उसने उस पेपर को मोड़ते हुए ईबो की तरफ फेंका। ईबो जो कि पूरी ध्यान लगा के सर के टॉपिक को सुन रहा था, उसने पीछे मोड़ा और देखा कि एक पेपर का बॉल आके गिरा है। उसने उस बॉल को हाथ में लिया और फिर खोला। उसमें लिखा था, लंच टाइम का उस हादसे के लिए आई एम रियली सॉरी। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तुम्हारा जवाब जो भी हो नीचे के बॉक्स में टिक कर देना, ठीक है? ईबो ने फिर नीचे का ऑप्शंस को चेक किया जहाँ पे 2 बॉक्सेस था और उसके दोनों साइड में ही लिखा था यस और यस। उसने जान की तरफ देखा जो कि अपने फेस में एक मुस्कुराहट लेके उसके तरफ ही देख रहा था। ईबो ने उस पेपर को अपने हाथ की मुट्ठी पे लेके बहुत फोर्स के साथ उस मुट्ठी को बंद किया और फिर जान की तरफ देखते हुए ग्लेयर करने लगा। जान इस सीन को देख के गल्प कर रहा था। उसके फेस से मुस्कुराहट जा चुका था। ईबो ने फिर से अपना ध्यान स्टडी में लगा दिया था। सर जिस टॉपिक को लेकर डिस्कस कर रहा था वो उसके सारे नोट्स बना के अपनी कॉपी में लिखने लग गया था और दूसरी तरफ जान अपना मुंह बना रहा था। देखते ही देखते स्कूल के छुट्टी के टाइम हो चुका था। सभी स्टूडेंट अपने अपने घर जा रहा था। ईबो प्रिंसिपल के रूम में गया था। उसको कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़ के पेपर में साइन करना था और कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स सबमिट करना था, क्योंकि वो लंदन से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है तो इसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ के पेपर्स लगते हैं वही सब। ईबो जब सारा काम ख़त्म करके गेट से बाहर आया तब उसने देखा स्कूल लगभग खाली हो चुका है। कोई भी और स्टूडेंट्स बाकी नहीं है। काफ़ी देर हो चुका है। उसने फ़ोन निकलते हुए टाइम चेक किया और फिर आसमान की तरफ देखा।
आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, मौसम खराब होने वाला है, लेकिन अभी तक उसे लेने के लिए कोई नहीं आया। ईवो स्कूल के गेट के सामने वेट करने का सोचा और वो वही करने लगा। लेकिन बस कुछ ही मिनट हुए थे, बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो गया था। इसलिए ही वो लगभग भागते हुए स्कूल के पास वाले उस बस स्टॉप में जाके खड़ा हो चुका था। उसे साइनस का प्रॉब्लम है, अगर गलती से भी वो बारिश में भीग गया तो उसे बुखार तो ज़रूर आएगा, तो इसलिए उसे सेफ रहने के लिए यहीं पे रहना पड़ेगा। ईवो चारों तरफ देखा, पूरा रास्ता खाली हो चुका था, सुनसान था। वो उस बस स्टॉप के सीट में जाके बैठ चुका था। वो वहीं पे बैठे बैठे बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगा था, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बारिश रुकने की वजह और भी तेज़ बरस रहा था। कुछ मिनट बीत चुका था। इसके बीच में वो दो एक बार अपने ड्राइवर को कॉल भी किया था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। ईवो और क्या ही कर सकता था। वो बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहा था और उस बस स्टॉप में बैठा था। तभी अचानक से उसने एक जाना पहचाना सा धुन सुना। ये धुन उसका बहुत जाना पहचाना है। इस धुन को वो कैसे भूल सकता है? तुरंत ही वो अपने फेस को उठाते हुए रास्ते की तरफ देखा। उसने देखा रेनकोट पहने हुए एक लड़का बारिश में भीग रहा है। बोला जाए तो अच्छा है कि वो डांस कर रहा है, झूम रहा है। वो बारिश को एंजॉय कर रहा है। वही गुनगुनाते हुए इस धुन को गा रहा है और साथ में बारिश का हर एक बूंद को एंजॉय कर रहा है। ईवो उस लड़के के हाथ की तरफ देखा जो कि रेनकोट से बाहर निकला हुआ था और बारिश से पूरी तरीके से भीग रहा था। ईवो दूर से ही देख के बता सकता था वो हाथ शायद बहुत सॉफ्ट होगा। कुछ देर के लिए वो उसकी तरफ देखा। वो देखना चाहता था उस लड़के को, बस एक बार देखना चाहता था, लेकिन वो उस लड़के को देख ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसने अपना हुडी को अपने सर पे दे के रखा है और ईवो की तरफ पीट करके ही वो डांस कर रहा है। उसे पता ही नहीं चला कब वो उस बस स्टॉप से बाहर निकल चुका था, जो कि इतनी देर से उसे उस तेज़ बारिश से बचा रहा था। बस स्टॉप से निकलते ही ईवो पूरी तरीके से भीग चुका था। उसे पता ही नहीं चला कब वो उस लड़के की तरफ एक कदम, दो कदम ऐसे करके पास जा रहा था उसका। लेकिन ईवो अपनी जगह पे रुक गया क्योंकि उसने देखा वो जो लड़का जो इतनी देर से डांस कर रहा था वो रुक गया है और वो एक दिशा में देख रहा है। ईवो ने अपनी नज़र हटाते हुए उस दिशा में देखा जिस दिशा में वो लड़का देख रहा था। बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से रास्ते के दोनों साइड में जो पानी पास होने का नाला है, जो कि डायरेक्ट हाइड्रेंट के साथ कनेक्ट है, उसके ठीक बीचों बीच सेंटर में एक छोटा सा बिल्ली फंस चुका है। उसके पास ही उसका माँ अपनी पूरी कोशिश कर रहा है अपने बच्चे को बाहर निकालने के लिए, लेकिन बहुत तेज़ बारिश जैसे कि उन दो मासूम के इस कोशिश को नाकाम कोशिश कर रहा था। वो बिल्ली अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। वो लड़का यानी कि जान उसी दिशा में आगे बढ़ चुका था। वो जाके उस बच्ची को उठा लिया था और फिर रोड के साइड में आ चुका था। उस बच्ची को सर को सहला रहा था और उसके माँ भी उस बच्ची के सर को, फेस को, लेग्स को लिक कर रहा था। जान ने उस किटी की तरफ देखते हुए बोला, तुम वहाँ पे कैसे फंस गए थे? हाँ, ध्यान से रहा करो, अपने माँ के साथ साथ रहा करो, ओके लिटिल किटी। वो उन बिल्लियों को सहला रहा था। जो बड़ा वाला बिल्ली था उस बच्ची का माँ, वो अब जान के हाथ को लिक कर रहा था। अरे तुम मुझे लिक क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें खाना चाहिए? लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। और वो दो बिल्लियाँ भी अपने अपने लैंग्वेज में जान को न जाने क्या जवाब दे रहा था। वो तीनों आपस में बात कर रहा था, ये ना जानते हुए कि दूर से एक शख्स उन तीनों को देख रहा है। उसके फेस में एक मुस्कुराहट है। हाँ, ईवो के फेस में मुस्कुराहट था। ईवो उस अनजान लड़के की तरफ देख के हंस रहा था, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। हाँ, उसे कुछ भी नहीं मालूम इस शख्स के बारे में, उसके नाम, उसके पता, वो कौन है, कहाँ से है, कुछ भी नहीं मालूम। यहाँ तक कि उसने उसे देखा तक नहीं।
बस एक धुन ही है जिससे ईवो बार बार इस लड़के से टकरा जाता है और इस धुन से पहचान लेता है। हर बार ईवो उस लड़के से मिलना चाहता था, लेकिन हर बार उन दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो जाता था। हर बार उन दोनों के बीच में दूरियों का फासला बढ़ता ही चला गया है। लेकिन आज ईवो के सामने है वो लड़का। ईवो से उस लड़के का दूरी सिर्फ एक रोड क्रॉसिंग करने का जितना उतना ही है, और कुछ ना सही, एटलीस्ट वो एक बार उसका फेस तो देख पाएगा। ना जाने क्यों वो उसका फेस देखना चाहता है, लेकिन आज उसको मौका मिला है, वो आज उसको देखेगा। ये सोचते हुए ईवो आगे बढ़ चुका था, लेकिन वो उस लड़के के पास पहुंच पाए इससे पहले उन दोनों के बीच से एक कार गया और थोड़ी दूर में जाके खड़ा हो चुका था। हॉर्न बजाने लगा। वो लड़का लास्ट एक पर उस बिल्लियों को सहला के उस कार की तरफ भागा और फिर कार में चढ़ गया था। कार भी स्टार्ट हो गया था। ये सब इतना फास्ट हुआ कि ईवो समझ ही नहीं पाया। ईवो को उस लड़के के पास जाने का वक्त भी नहीं मिला। वो लड़का चला गया, फिर से चला गया। वो फिर से उसे खो दिया। एक मिनट, वो ये सब क्या सोच रहा है? वो उसका नहीं है तो वो उसे कैसे खो सकता है? लेकिन यही सब सोचते हुए ईवो उन बिल्लियों के पास गया और फिर उन लोग के पास जाके बैठ चुका था। उसने देखा जो बच्ची थी वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, इसीलिए उन लोगों का शायद जो सेफ शेल्टर है वहाँ तक वो पहुँच भी नहीं पाएगा और इतनी तेज़ बारिश में ये मर जाएगा। ईवो ने उस बच्ची को अपनी गोदी में ले लिया था। उस बच्ची को सहला रहा था। उसके माँ भी ईवो के पास आके उसके पैर को लिक कर रहा था। तभी अचानक से उन लोग के ऊपर बारिश गिरना बंद हो चुका था। ईवो चारों तरफ देखा, क्या बारिश रुक गया? नहीं, बारिश तो नहीं रुका। फिर उसने ऊपर की तरफ देखा, किसी ने उन लोगों के ऊपर अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है। फिर ईवो ने अपने फेस को उठाते हुए उस शख्स की तरफ देखा जिसने उनके ऊपर अम्ब्रेला पकड़ा हुआ था। उसने देखा जान खड़ा है वहाँ पे अपने फेस में वही खूबसूरत से स्माइल को लेके उन लोगों के ऊपर अम्ब्रेला पकड़ते हुए। ईवो चलो उठो, बारिश में मत भीगो, तुम्हें बुखार हो जाएगा। ईवो ने देखा जान पूरी तरीके से भीग चुका है, बिल्कुल पानी से लथपथ। उसने बस उस छोटे से बेबी को अपने आर्म्स में लेके ही उठ गया था। वो जो बड़ा वाला बिल्ला था जो उस बच्ची का माँ था वो आगे आगे चल रहा था। ईवो उस बिल्ली को फॉलो कर रहा था। जान भी अम्ब्रेला पकड़ते हुए उन लोगों के साथ दे रहा था। उन लोगों ने उस बिल्ली को फॉलो करते हुए देखा। वो बिल्ली भागते हुए स्कूल के पीछे की तरफ जा रहा है जहाँ से पहाड़ बहुत पास है। जान ने चारों तरफ देखा, जंगल और घास से ये जगह भर चुका है। उसी सामने एक अबैंडन्ड रेलवे है। पहाड़ी के नीचे से शायद कभी यहाँ से ट्रेन भी पास होता था। एक रेलवे है लेकिन अभी यूज़ नहीं होता। जान ईवो की तरफ देखते हुए ये सब बड़बड़ कर रहा था। ईवो ने एक बार नोट किया और फिर उस बिल्ली को फॉलो करने लगा। वो बिल्ली भागते हुए उस अबैंडन्ड रेलवे के और अंदर चला गया जहाँ पे हिल का छावनी था। जान और ईवो समझ चुका था उस बिल्ली का घर वहीं पे है। यही है उन दोनों का शेल्टर, यहीं पे वो दोनों रहता है। ईवो और जान उस छावनी के अंदर चला गया था और उस बच्ची को वहाँ पे छोड़ दिया था। बच्ची को वहाँ पे रखते ही बिल्ली ने उस बच्ची के सर को, हाथ को, पूरी बॉडी को लिक करने लगा। वो दोनों कुछ देर के लिए उन बिल्लियों को देख रहा था। फिर जान ने ईवो की तरफ देखते हुए बोला, तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे इतनी तेज बारिश में? ईवो ने अब जाके जान की तरफ देखा। मेरा भी यही क्वेश्चन है, तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे? ईवो के ऐसी बात सुनते ही जान अपने मुंह बनाते हुए बोला, वो क्वेश्चन तो मैंने पहले किया है ना, तो आंसर भी तो मुझे पहले मिलना चाहिए। ईवो ने बस उसकी तरफ देख के एक ग्लैर किया।
जान ने गल्प करते हुए बोला, ओके ओके ओके, मैं बताती हूँ पहले। ओके, मैं अपने घर जा रहा था और फिर मैंने अपने विंडो के बैक व्यू मिरर से देखा कि तुम बारिश में भीग रहे हो। तो मैंने अपने ड्राइवर अंकल से एक अम्ब्रेला मांगा और फिर तुम्हारे पास चला आया। तो मुझे लगा तुम अगर बारिश में भीगोगे तो तुम्हें बुखार आ जाएगा ना, इसलिए बस मैंने अम्ब्रेला लेके तुम्हारे पास चला आया था। वेल, और एक बात है, सुबह के उस काम के लिए आई एम सॉरी, मैं वो जानबूझ के नहीं किया था। ईवो जान की तरफ देख रहा था, वो चुप खड़ा था। जान ने खुद को फिर से कंटिन्यू किया, अब तो हम दोनों दोस्त हैं, मैंने तुम्हें हेल्प भी किया है तो हम दोस्त हैं, है ना। अब जाके ईवो ने तुरंत ही जवाब दिया जान के इस बात का, नहीं हम लोग नहीं हैं। जान ने ईवो की तरफ देखते हुए बोला, क्या हम लोग नहीं हैं? क्या मतलब, क्या नहीं है? ईवो ने बोला, हम लोग दोस्त नहीं हैं। जान ने ईवो की तरफ देख के हंसते हुए बोला, कम ऑन, तुमने उस नोट को रीड किया था या नहीं? वहाँ पे नो का कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसका मतलब तुमने उस नोट को रीड किया है। मैंने सोचा कि तुमने उसे बिना रीड करते ही फेंक दिया है। मैं तुम्हारे दोस्त बनना नहीं चाहता, ईवो ने अपने कोल्ड फेस के साथ बोला। अब उसकी नज़र उस बिल्लियों में टिक चुका था, वो जान की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। ये बस सुनते ही जान थोड़ा गुस्से में आ गया था। उसने अपने दोनों हाथ से अपने वेस्ट को पकड़ लिया और फिर ईवो के पास थोड़ा झुक के गुस्से में बोला, क्यों मैं तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकता? क्या मेरी शक्ल भूत की तरह है? ईवो ने जान की इस बात को सुन के जान की तरफ देखा। उसने देखा कि जान के फेस उसके फेस के बहुत नज़दीक है। जान पूरी तरीके से भीग चुका है, उसके भीगे हुए बाल उसके फेस से चिपक रहे हैं, उनसे पानी गिर रहा है। उसका वो खूबसूरत सा फेस बारिश के पानी से और भी ज़्यादा शाइन कर रहा है। उसकी वो स्पार्कलिंग सिल्वर आइज, उसकी उस नोज़, उसके वो किसेबल रेड लिप्स और उसके नीचे का उस मौन, उसे पता नहीं उसे क्या करने का मन कर रहा है। उसने जान को पूरा स्कैन किया। जान की पूरी बॉडी भीग चुका है। वाइट यूनिफॉर्म बारिश के पानी से भीग के उसके बॉडी पे पूरी तरीके से चिपक गया है और कुछ हद तक ट्रांसपेरेंट भी हो चुका है। वो जान के बॉडी के हर एक पार्ट्स को बाहर से ही देख सकता था। पता नहीं क्यों ईवो के अंदर एक हीट आ रहा था। ईवो बोलना चाहता था, नहीं तुम खूबसूरत हो, लेकिन वो हरगिज़ ये नहीं बोला। उसने अपना फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया था। जान ने ईवो की तरफ देखते हुए ही बोला, क्या बोबो, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम सच में मुझे घोस्ट की तरह सोचते हो? क्या मेरे फेस घोस्ट की तरह है? ईवो ने बस एक ही बात बोला, रिडिकुलस। ये बोलते हुए ईवो आगे जा चुका था। जान ने तुरंत ही अपना अम्ब्रेला को खोलते हुए उस शेल्टर से बाहर आ चुका था और ईवो के माथे के ऊपर फिर से अम्ब्रेला पकड़ लिया था। वो दोनों चल रहा था साइलेंटली। स्कूल के पीछे की तरफ से वो लोग रोड में यानी कि सामने की तरफ आ रहे थे। रास्ते में ईवो बिल्कुल साइलेंट था और जान ये सोचते हुए चुप था कि वो क्या बोल के फिर से स्टार्ट हो जाए। कुछ ही देर बाद वो दोनों स्कूल के सामने आ चुका था। जान ने अब ईवो की तरफ देखते हुए बोला, बोबो, मुझे लगता है तुम्हारी कार अभी तक नहीं आया, क्या मैं तुम्हारे लिए वेट करूं? ईवो ने तुरंत बोला, नहीं, जल्दी आ जाएगा। जान ने बोला, ओके, तो फिर तुम इस अम्ब्रेला को अपने पास ही रखो। ये बोलते हुए उसने ईवो के हाथ को पकड़ के अम्ब्रेला को उसके हाथ में ही थामा दिया था। जान के हाथ जब भी ईवो के हाथ से टच हुआ, उस टच से ईवो फ्रेंच कर उठा। उसने तुरंत ही जान के दूसरे हाथ को भी पकड़ लिया था। जान ने कुछ नहीं बोला। ईवो पूरी तरीके से भीग चुका था, उसे ठंड लग रहा था और उसमें जान का उस हाथ बहुत ज़्यादा वार्म फील हो रहा था उसे। वो उस हाथ को पकड़ के रखना चाहता था। उसके नज़र बार बार जान के लिप्स के नीचे उस मोल के ऊपर जा रहा था। ईवो के बॉडी के अंदर एक हीट प्रोवाइड हो रहा था। इस वियर्ड फीलिंग्स की वजह से ईवो बहुत ज़्यादा एनॉय हो जा रहा था।
वो इस अन्याय को जान के ऊपर ही निकालने का सोचा। उसने गुस्से में आके बोला, चले जाओ यहाँ से। जान थोड़ा शॉक हो गया था। क्या? इबो ने कुछ नहीं बोला, बस अपना फेस को घुमा लिया। जान ने अपनी मायूस आवाज़ से बोला, ओके, लेकिन तुम अगर मेरे हाथ छोड़ोगे तभी तो मैं। इबो ने देखा कि वो जान का हाथ पकड़ा हुआ है। तुरंत ही उसने उस हाथ को छोड़ दिया। जान ने इबो की तरफ देखते हुए हंस के बोला, ठीक है, मेरा म्यूज़िक क्लास है, मैं जा रहा हूँ। ये बोलते हुए ही उसने एक स्माइल दिया और अपनी कार की तरफ भाग गया था। कार में चढ़ने से पहले जान ने लास्ट एक बार मुड़ के इबो की तरफ देखा और अपना हाथ हिलाते हुए चीख के बोला, जाओ इबो। इबो सिर्फ देख रहा था। वो उस कार को जाते हुए देख रहा था। ये कार उसी दिशा में खड़ा था जिस दिशा में उसका वो धुन वाला अनजान सा शख्स गया था। और वो और भी शौक इस बात का हुआ था कि उस अनजान लड़के के कार की कलर और जान की कार की कलर बिल्कुल सेम था। जान कार में बैठे बैठे सोच रहा था, ये बोबो तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, मुझे एक बार थैंक्स भी नहीं बोला। एक बार भी नहीं। एक्चुअली बात यह है कि जान बारिश में भीग रहा था। तभी उसने उस बिल्लियों को देखा और फिर उन्हें रेस्क्यू किया। फिर उसने देखा कि उसका कार आ चुका है। वो जाने ही वाला था, तभी उसने देखा कि इबो भीगते हुए बिल्लियों के पास बैठा है। उसने ड्राइवर अंकल से एक अम्ब्रेला मांग लिया और फिर बारिश में भीगते हुए ही इबो के पास चला गया था। लेकिन उसे बहुत दुख हुआ था कि उसका बोबो एक बार भी उसे थैंक्स भी नहीं बोला था। नेक्स्ट डे स्कूल में क्लास हो रहा था। टीचर अपने अगले क्लास में जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था उसके बारे में कुछ छोटा सा लिखने को बोला था हर एक स्टूडेंट को। उसी बारे में वो बात कर रहे थे। अच्छा तो बच्चों, ये आप लोगों का होमवर्क रहा। जान अपना फेस अपने दो पाम के बीच में लेके बैठा था। वो अपने पेन को चबा रहा था और एज यूजुअल वाईसांग अपना कॉमिक्स में डूबा हुआ था और वेंग पेंग सुजू में बिंगो खेल रहा था। सर सभी का लिखा हुआ ऐसे चेक कर रहा था। तभी उन्होंने बोला, लानिबो, हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत है तुम्हारा, बहुत साफ है, तुम्हारा ग्रामर भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लिखा है तुमने, तुम सभी को इबो से सीखना चाहिए। इसके बाद उन्होंने और एक कॉपी चेक करने लग गया था। तभी अचानक से उन्होंने चीखा, यांग अपनी जगह से उठो। यांग खड़ा हो चुका था। ये क्या है? क्या है सर? ये क्या लिखा है तुमने? ऐसे लिखा है सर, ऐसे। इसे ऐसे बोलता है? क्या तुम मुझे सिखा रहे हो? यांग चुप था। सर ने उसका कॉपी फेंक दिया था, लेकिन क्लास का कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था, क्योंकि सभी को पता था अगर इस वक्त यांग को इंसल्ट होते हुए कोई भी उसके तरफ देखे, कोई भी अपना नज़र उठाते हुए भी इस नज़ारे को एंजॉय करने की कोशिश करे, तो लंच टाइम में ग्रुप से उनका क्या हाल करने वाला है ये तो सभी को मालूम है। इसके बाद सर दूसरी कॉपी चेक करने में फोकस कर लिए थे, लेकिन बहुत जल्द ही उन्होंने फिर से गुस्से में तिल मिलाते हुए चीख उठा, शूशे। लेकिन उनके चीखने से पहले ही शूशे ऑलरेडी यांग के बगल में ही खड़ा हो चुका था। सर ने बोला, शूशे, अपने दोस्त के पेपर को कॉपी करते हुए और कितने दिन चलेगा? क्या इस साल भी इसी क्लास में रहने का इरादा है? हाँ। जब भी सर ने ये बात बोला, लेमिंग और शाओली अपने हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। शूशे को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन सर कहाँ रुकने वाला था। सर ने बोला, वेंकिंग से कुछ क्यों नहीं सीखती? वो तो तुम लोगों के साथ ही बैठती है ना? देखो उसका कॉपी देखो, एटलीस्ट उससे तो वो सीख सकती हो, है ना? जब भी सर ने ये बोला, वेंकिंग के फेस में एक स्मिक था, लेकिन शूशे वो तो गुस्से में आ गया था। उसने बड़बड़ाते हुए बोला, क्या सीखो वेंकिंग से? यही कि कैसे टॉपर को बुली करके अपने होमवर्क करवाए। जब भी शूशे ने ये बोला, यांग ने अपने एल्बो से शूशे को हिट किया। पास में ही बैठी है वो, सुन लेगी। हाँ तो सुनने दो ना, शूशे भी गुस्से में बोल रहा था।
लेकिन यांग ने जब उसकी तरफ देख के एक ग्लेयर किया, शुशे बस चुप हो गया था। इसके बाद सर एक एक करके सभी की कॉपी चेक कर रहे थे। तभी अचानक से उन्होंने बोला, विजान। जान जो कि इतनी देर तक इन सारे शो को एंजॉय कर रहा था और अपने पेन को चबा रहा था, लेकिन अचानक से ऐसे खुद के नाम सुन के वो शॉक हो गया था। शॉक की वजह से उसके मुंह से उसका पेन गिर गया था। विजान, नया स्टूडेंट राइट? लानिबो की तरह? यस सर। काफ़ी अच्छा लिखा है तुमने, और मेहनत करो और अच्छा चाहिए। जान ने खुश होते हुए बोला, यस सर। सर ने खुद को कंटिन्यू किया, होल क्लास में लानिबो, विजान और शुकाय, बस इन्हीं तीनों का काम देखने लायक है। क्लास में गॉसिप स्टार्ट हो गया था। वाओ, ये तो हैंडसम गाय। हाँ, ये तो न्यू बॉय। हाँ, ये तो, अरे यार, ये तो जैसे हैंडसम एंड क्यूट है वैसे टैलेंटेड भी है। हाँ, ये लोग स्टडी में इतना अच्छा है। हाँ, तुमने देखा हमारे टॉपर शुकाई के नाम सर ने आज 3rd नंबर पे लिया है। बातों ही बातों में लंच का बेल बज चुका था। बेल बजते ही जान ईबो के पीछे भागा, जो कि बाहर की तरफ जा रहा था। बोबो रुको मेरे लिए 1 मिनट। ईबो एक बार रुका और पीछे मुड़ के जान की तरफ देखा। उसने देखा होल क्लास उसके और जान की तरफ देख रहा है। वो लोग आपस में गॉसिप कर रहे। वाओ, लगता है कि ये दोनों बहुत क्लोज है। ईबो जान और होल क्लास के गॉसिप को इग्नोर करते हुए मुड़ के वापस अपनी दिशा में आगे बढ़ चुका था। सुजुमे, वाईसंग और वेंगफेंग काफ़ी शॉक हो चुका था। ईबो के पीछे भागते हुए जान सिर्फ चिल्ला रहा था, बोबो रुको, बोबो, अरे रुको तो, कब से बुला रहे हो तुम्हें, कब से आवाज़ लगा रहे हो तुम्हें, रुको बोबो। ईबो ने चलते हुए ही बोला, क्या है, क्या हम लोग साथ में लंच कर सकते हैं? नहीं, ठीक है, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है, क्या हम लोग साथ में स्टडी कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि मेरा इंग्लिश उतना भी अच्छा नहीं है, और वैसे भी तुम लंदन से हो ना, तुम लंदन का स्टूडेंट थे, तो तुम्हारा इंग्लिश तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा ना, और वैसे भी सर ने तुमको अच्छा भी बोला है। ईबो ने चलते हुए ही बोला, तुम्हारा भी अच्छा है, सर ने ये भी बोला है। जान ने ईबो की तरफ देखते हुए बोला, हाँ वो तो है, अच्छा है मेरा इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, मेरा सारा सब्जेक्ट अच्छा है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। ईबो कुछ ना बोलते हुए बस आगे बढ़ने लगा था। जान उसके पीछे भाग रहा था। कुछ तो बोलो, वो कुछ तो बोलो, मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो। क्यों नहीं मैं बुला सकता? मैं और तुम दोस्त है आफ्टर ऑल। हम लोग दोस्त नहीं हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। कम ऑन, हम लोग दोस्त हैं, ये तुम भी जानते हो। जान के इस बात का ईबो कोई रिस्पॉन्स नहीं करना चाहता था, वो बस आगे बढ़ चुका था। आगे चलते हुए ईबो ने वॉशरूम के अंदर एंट्री किया। जान भी उसके पीछे पीछे एंटर किया। बोबो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी सॉरी बोला है ना, फिर भी तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो? ये बोलते हुए जान आगे बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक से वो ईबो के पेट से टकरा गया था। आउच, तुम रुक क्यों गए? ईबो अब जाके जान की तरफ पीछे मुड़ के देखा। उसने बोला, मुझे वॉशरूम यूज करना है। ओके तो करो ना, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? जब ईबो ने ये बोला तब जान के फेस पूरी टमाटो की तरह रेड बन चुका था। उसने हकलाते हुए बोला, नो 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 नो, आई एम सॉरी, मतलब हाँ तुम यूज़ करो, मैं बाहर ही हूँ। ये बोलते हुए वो तुरंत ही बाहर आ चुका था और दरवाजे को बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी उसका चप्पड़ बंद नहीं हुआ था, वो बोलते ही जा रहा था जैसे कि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो हमेशा टॉप करता है, वो इलिंग हाई स्कूल से है, उसका वहाँ पे बहुत सारा दोस्त था, यहाँ पे बहुत नए दोस्त बनाना चाहता है। वो इलिंग हाई स्कूल के जूनियर बास्केटबॉल टीम का कैप्टन है, इंस्टाग्राम में वो काफ़ी फेमस है, उसका बहुत सारा फॉलोअर्स है, वो अक्सर रात को लाइव सिंगिंग करते हैं, ऐसा ही ब्ला 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 ब्ला। ईबो वॉशरूम से बाहर आके ट्यूबवेल के पास जाके अपने हाथ को धोने लग गया था। जान भी उसे फॉलो करते हुए उस मिनर के और उस ट्यूबवेल के सामने चला गया था। क्या बोबो यार, तुम्हें तो मेरा कोई भी प्लान अच्छा नहीं लगता, मैं जो भी बोल रही हूँ वो भी तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। अच्छा तो ये कैसे रहेगा कि कल वाले उस किटी से मिलने के लिए हम स्कूल के पीछे वाले उस टनल के पास जाए?
वैसे भी हमारा एक पीरियड तो ऑफ ही है। जब जान ये बोल रहा था तब जाके इबो का हाथ रुक गया था। वो मिनट में ही जान की तरफ देखा। उसने देखा जान मिनट से ही उसकी तरफ देख रहा है। उसके फेस में एक मुस्कुराहट है। उसने बस एक ही बात पूछा, कौन से पीरियड ऑफ है? बस जान चहकते हुए बोला, ओ माय गॉड बोबो, तो फिर तुम आने वाले हो? इबो ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया था। वो सिर्फ अपना हाथ को हैंगिंग से साफ करते हुए वॉशरूम से बाहर चला गया था। कैंटीन में जान वाईसंग के साथ बैठा था और उनके साथ सुजुमे और वेंग पेंग भी था एज यूजुअल। वाईसंग ने पूछा, तुम्हारे साथ इबो का दोस्ती कब हुआ, कैसे हुआ, और तुम दोनों के बीच में इतना क्लोजनेस कब आ गया कि तुम उसे बोबो बोल के बुला रहे थे? जान अपने मिल्क शेक से एक सिप लिया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, सीक्रेट है, मैं नहीं बताने वाला। वाईसंग ने आई रोल करते हुए बोला, तुम्हारी मर्जी, मत बताओ, मेरी क्या। ये बोलते हुए वो अपना पूरा फोकस लगा दिया था फिर से सुजुमे को इम्प्रेस करने के लिए, जो कि उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। लंच के बाद 2 पीरियड ऑफ था। जान स्कूल के पीछे वाले उस पहाड़ी के टनल के पास चला गया था उस ब्यूटीफुल क्यूट सी किटी से मिलने के लिए। जान उस टनल के अंदर बैठ गया था। वो उस छोटी सी बिल्ली को सहला रहा था। पता है किटी, ये जो बोबो है ना, वो बहुत एरोगेंट है, बहुत घमंडी है। मालूम है मैंने कितना बोला, फिर भी उसने एक बार भी तुमसे मिलने को नहीं आया। ये बोलती हुई जान अपना मुंह बना रहा था और वो बिल्ली उसके लिए जान जो फूड लाया था उसे बहुत एंजॉय करके खा रहा था। वो जान अपने फिंगर से उस बिल्ली का उस सॉफ्ट फर को सहला रहा था। अपना फूड को खत्म करके वो बिल्ली जान की तरफ देख रहा था। जान उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी तरह टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो तुम? क्या तुम्हें और चाहिए? वो बिल्ली पता नहीं क्या बोल रहा था, बस म्यू म्यू करके जान को जवाब दे रहा था, लेकिन मेरे पास तो और नहीं है। अच्छा ठीक है, अब से मैं रोज़ तुम्हारे लिए फूड ले आऊँगा, ठीक है? यही सब बोलते हुए जान उस किटी को अपनी गोदी में लेके खेल रहा था उसके साथ। वो किटी भी उसके साथ खेल रहा था। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम हो सकता है तुम्हारा? तुम्हारे लिए कुछ नाम सोचना पड़ेगा मुझे। ये बोलते हुए जान उस किटी के फेस को अपने 2 फिंगर्स के बीच में लेके खेलने लग गया था उसके साथ। तभी अचानक से वो किटी जान की गोदी में छटपटाने लग गया था। जान हड़बड़ी में उसे नीचे उतारते हुए बोला, रुको रुको, उतार देती हो, अब क्या हो गया तुम्हें? उसने देखा वो किटी भागते हुए सामने की तरफ जा रहा है। भागते वक्त वो किसी एक शख्स के पैर के पास जाके उसके पैर के चारों तरफ घूमने लग गया था। जान अपनी नज़र को उठाते हुए देखा, वहाँ पे इबो खड़ा था। बोबो, तुम आ गए। जान इबो की तरफ देख के मुस्कुरा था। इबो जान की तरफ देखा और फिर उस किटी को अपनी गोदी में ले लिया था। वो भी अपने फिंगर से उसके फर को सहला रहा था। तभी उस किटी का माँ अपने फिश बॉल को ख़त्म करके जान के पैर के पास घूम रहा था और म्यू म्यू करके बुला रहा था, जैसे कि वो बोलना चाहता था, मुझे भी प्यार करो। जान ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया था और इबो के पास चलते हुए बोला, देखो तुम्हारी बच्ची तो बेवफा निकली। मैंने तुम दोनों के लिए फिश बॉल ले आया और अब देखो वो किसके गोदी में खेल रहा है। जान अपनी शिकायत करते हुए इबो के पास पहुंच गया था। जान के इन सारी कंप्लेंट्स को सुन के वो किटी रुक गया था, जो कि इतनी देर तक इबो के फिंगर्स के साथ खेल रहा था। वो जान की तरफ देखने लग गया था अपनी टुकुर टुकुर आइज से। एक्चुअली वो समझने की कोशिश कर रहा था, क्या ये इंसान उसे डांट रहा है, लेकिन क्यों, क्या क्या है उसने। लेकिन वो अपनी छोटी सी दिमाग में ज़्यादा प्रेशर ना डालने का ही सोचा और इबो के हाथ से इबो ने उसके लिए जो एक रोल लाया था उसे एंजॉय करने लग गया था। जान उस किटी की तरफ ही देख रहा था। उसकी तरफ देखते हुए फर को सहलाते सहलाते उसने बोला, पता है बोबो, मैंने सोचा था तुम नहीं आओगे, लेकिन देखो तुम आ गए, पर थोड़ा सा लेट हो तुम। क्या कर रहे थे तुम इतने देर? जान के इन सारे क्वेश्चंस में और इन सारे कंप्लेंट्स में वो किटी और इबो दोनों ने ही कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। जान इबो के और पास झुक गया था। झुक के वो उस किटी के नाक से खुद के नाक को रब कर रहा था। इबो का नज़र अब उस बिल्ली से जाके जान की तरफ था।
जो कि उस बिल्ली को प्यार करने में बिजी था। ईवो जान की तरफ देख ही रहा था। क्या हो रहा है ये उसके साथ? जान के इस खूबसूरत से फेस, सनलाइट से जान के फेस ऐसे चमक रहा है। ये सब देख के क्यों ऐसा हो रहा है उसके साथ? क्यों इस बदतमीज एनॉयफुल इस लड़के को देख के उसके दिल में ऐसा हो रहा है? क्यों उसके आंखों में बार बार ये लड़का खूबसूरत दिखता है? क्यों सूरज की रोशनी से जब उसका वो खूबसूरत से फेस में उसका वो खूबसूरत सा हंसी वो देखता है, क्यों उसका दिल ऐसे तेज धड़कता है? कल भी ऐसा हुआ था, बारिश के भीगे हुए पानी में उसका उस फेस को देख के क्यों उसके दिल में ऐसा अजीब सा एहसास आ रहा था? क्यों उसके दिल ऐसे धड़क रहा था? इसी बीच में जान ने ईवो के हाथ से उस बिल्ली को ले लिया था। अब उसके पास 2 बिल्लियाँ था। बहुत क्यूट लग रहा था वो। जान ने हंसते हुए बोला, बोबो देखो, मुझे लगता है कि इसे एग रोल बहुत पसंद है। हाँ, मैंने सोच लिया। बोबो कैसा रहेगा अगर मैं इसके नाम एग रोल रख दूँ और इसके माँ का नाम फिश बॉल? हाँ, सही रहेगा, एग रोल और फिश बॉल। जान ये सब बड़बड़ कर ही रहा था, ये ना जानते हुए कि ईवो उसकी खूबसूरती में लगभग पूरी तरीके से डूब चुका है। ईवो उसकी तरफ देख रहा था। हल्की हल्की हवा चल रहा था और उन हवा में कुछ 1-2 बाल बहुत ब्यूटीफुल तरीके से जान के फेस में बार बार आ रहा था। शायद ईवो को पता ही नहीं चला कब ईवो के हाथ ऊपर की तरफ चल गया था और जान के उस सॉफ्ट हेयर को उसके कान के पीछे टक कर दिया था। जान जो कि इतनी देर तक खिलखिला रहा था वो फ्रीज हो गया और ईवो की तरफ देखा। ईवो और जान की आंखें एक दूसरे के ऊपर टिक चुका था, लेकिन ज़्यादा देर नहीं लगा ईवो को ये रियलाइज़ करने में कि उसने अभी क्या किया। उसने तुरंत ही जान से अपनी नज़र को हटा लिया और लंबे कदम से वहाँ से दूर जाने लगा। जान सिर्फ शौक नज़र से ईवो को जाते हुए देख रहा था।